36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या किसी विषम पूर्णांक के जो किससे छोटा है, 1 से छोटा है के लिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के समान शून्य हो सकते हैं। ये देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इसमें लिखना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। किस लिए नहीं होगा, चलिए आगे देखते हैं। नहीं क्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यदि शून्य क्या है, समान है, यदि शून्य समान है तो विविक्तर क्या हो जाएगा, विविक्तर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, विविक्त कर क्या होना चाहिए, t बराबर 0 के होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या है, x, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, के स्क्वायर माइनस 4k बराबर किसके आना चाहिए, 0 के आना चाहिए। लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है, अगर हम k को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, k माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा। और यहाँ k का मान क्या हो जाएगा, यहाँ k का मान 0 या क्या आ रहा है, 4 होगा, जो कि क्या है, विषम नहीं है, जो कि विषम नहीं है। ठीक, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे बस इतना ही हो जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। इसमें बोले हैं क्या किसी विषम पूर्णांक के जो है वो 1 से छोटा के लिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के समान शून्य हो सकते हैं। क्वेश्चन हमारा यही पूछा है, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, नहीं। किस लिए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यदि शून्य हमारे समान होंगे तो विविक्तर का मान क्या आ जाएगा, 0 होना चाहिए। और जो अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k। और हम लोगों ने विविक्तर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अंडर रूट नहीं होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया है। तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास के स्क्वायर माइनस 4 क्या आया, और जब इसका हम लोग गुणनखंड किया तो हमारे पास के का मान क्या आया, 0 या फिर 4 आया, जो कि विषम नहीं है, ये सम है। और इसमें पूछा है विषम पूर्णांक, इसीलिए क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यही इसका रीजन है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 37 नंबर क्वेश्चन है px बराबर a प्लस 1x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3x प्लस 3a प्लस 4 के शून्यकों का योग -1 है, तब इसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, हमारे पास शून्यकों का योग क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास क्या दिया है, माइनस का b बाई ए, जो कि फॉर्मूला होता है, दिया हमारे पास क्या है, दिया है हमारे पास माइनस का 1 दिया है। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस b हमारे पास क्या है, 2a प्लस 3 है, यही तो है, ये देखिए यहाँ पे। और a हमारा क्या है, a प्लस 1 है। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का a, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 हो गया, बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2a माइनस का 3। अब ये देखिए, इस 2a को इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस का a प्लस का 2a बराबर किसके आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1। यहाँ से 2a से a के जाएगा तो क्या बचा, a बराबर माइनस का 2 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, यही तो पूछा है क्वेश्चन में हमसे। तो यहाँ से शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a आ जाएगा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना, तो c हमारे पास क्या है, 3a प्लस 4 है, a हमारे पास क्या है, a प्लस 1 है, और a का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 रख देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, वो भी माइनस का, यहाँ से प्लस 4 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस का
2। यहाँ से देखिए 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे माइनस के 2 से प्लस का 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस का 1 बचेगा। ठीक, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 2 बटे क्या आ जाएगा? माइनस का 1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप सबको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि द्विघात बहुपद k-1 प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमें एक शून्यक दिया तो सबसे पहले एक शून्यक से हम लोग क्या कर लेंगे? k का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हमें दूसरे शून्य का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हम लोगों के पास? यहाँ से इक्वेशन हमारी है k-1 x² प्लस kx प्लस 1 बराबर किसके है? 0 के है। ठीक, यहाँ से k-1 x² यानी कि किसका स्क्वायर? -3 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस k इंटू माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? k-1 इंटू -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 3k प्लस का 1 बराबर 0 के। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा? हमारे मल्टीप्लाई करेंगे 9 का तो यहाँ से आ जाएगा 9k माइनस का 9 प्लस का 3k प्लस का 1 बराबर किसके आ जाएगा? 0 के आ जाएगा। अब यहाँ से 9 के में अगर 3 के जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 3 12 हो जाएगा। 12 के यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए 9 से 1 जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा? 0 के आ जाएगा। 12 के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस का 8। यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो के बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? के बराबर हमारे पास आ जाएगा 2/3। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारा क्या माइनस होगा? गलत कर दिया। यहाँ पे हमारा माइनस का था कि 3 के ना, तो हम लोगों ने प्लस कर दिया, यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 9 के माइनस का 9 माइनस का 3 के होगा, प्लस का 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब करते हैं आप सही है। यहाँ से 9 के से 3 के जाएगा, क्या बचेगा? 6 के बचेगा, माइनस का क्या बचेगा? 8 बराबर 0। अब यहाँ पे 6 के यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? के बराबर हमारे पास 4/3 आ जाएगा। ठीक, अब हमें दूसरा शून्य निकालना है। तो हमारे पास दूसरा शून्य क्या है? हम लोग मान लेते हैं, माना क्या? दूसरा शून्य क्या है? माना दूसरा शून्यक ए है। ठीक, तो हम लोग फॉर्मूले पे रख के कर देते तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग रख देते तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए। ठीक, अल्फा हमारे पास क्या है? माइनस का 3, बीटा अभी हम लोगों ने क्या माना है? ए माना है, और माइनस का b भी हमारे पास क्या है? k है, प्लस का वो भी, तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा? k-1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग k का मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 4/3 बटे क्या आ जाएगा? 4/3 माइनस का 1 आ जाएगा। ये 3 है। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 3 प्लस का a बराबर किसके आ जाएगा? 4/3 बटे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ से 4 माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा। इस 3 से 3 कट जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 3 प्लस का a बराबर किसके आ जाएगा? 4 के। देखिए यहाँ से 1 बचेगा तो नीचे लिखने का कोई फायदा नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a बराबर ये 4 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, 1 सेकंड रुकिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा माइनस का आना चाहिए। ये जो है ये हमारा किसका आना चाहिए? माइनस का आना चाहिए। कुछ तो गलत किया है। 1 सेकंड देखिए, यहाँ से ये माइनस वाला आ गया। ठीक, हाँ, ये माइनस का फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं रखा यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक, ये माइनस का आ गया। ठीक, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा? a माइनस यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है?
द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नोट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, ऐसे सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 3x² माइनस का प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 1 बचेगा। ठीक, बराबर किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x बराबर -1 और x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं तो कैसे करेंगे आप लोग को पता होगा, क्वेश्चन आप लोगों ने देखे ही हैं पीछे वाले। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा c/a। ठीक, अब अल्फा हमारा क्या आया -1 प्लस बीटा क्या आया 4/3। यहाँ से माइनस का b हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारा a क्या है 3 है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 4 बराबर किसके हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1/3। यहाँ से 1/3 आ जाएगा वो भी प्लस का, ठीक 1/3 आ जाएगा बराबर किसके आ जाएगा 1/3 के। ये तो बराबर आ गया। अब इधर देखते हैं, यहाँ से माइनस का 1 इंटू 4/3 बराबर किसके सी हमारा क्या है माइनस का 4 है, अपॉन ए क्या है 3 है। यहाँ से माइनस का 4/3 आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4/3। ये भी बराबर होगा तो नीचे क्या लिख देंगे सत्य है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसको तोड़ देंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा यहाँ से x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 में ये टूट जाएगा बराबर किसके 0 के आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 3 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 3 बराबर किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 फिर क्या आ जाएगा x प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस का 3 आ जाएगा और एक बार x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a आ जाएगा और यहाँ से माइनस का 3 माइनस का 4, यहाँ से माइनस का b हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, a हमारे पास 1 है, यहाँ से माइनस का 7 किसके बराबर हो जाएगा माइनस का 7 के बराबर हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा c/a आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू माइनस का क्या हो जाएगा 4 बराबर c हमारा क्या है प्लस का 12 a है 1, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 12 बराबर क्या आ जाएगा 12 के, यानी कि ये भी क्या है सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल पहला हमारे पास क्या है 0 और -√2, दूसरा क्या है 2 + √3 और 2 - √3। तो चलिए इक्वेशन याद करते हैं। फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, आगे हम लोग पहले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं फॉर्मूला क्या होता है। एक बार फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा के। ठीक, अब चलिए इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मूलों का योगफल, योग क्या दिया है हमारे पास, योग है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास क्या दिया है 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या दिया है माइनस का √2। इक्वेशन में रख देते तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा 0x, फिर ये प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 0 का 0 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का √2 आ जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूलों का योग हमें क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, हमें दिया है 2 प्लस √3, और गुणनफल हमें क्या दिया है 2 माइनस √3। चलिए रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √3 एक्स प्लस क्या आ जाएगा 2 माइनस √3। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 8 तथा 12 है, तब बहुपद के शून्यकों को भी ज्ञात करना है। यानी कि पहले हमें इक्वेशन बनानी है, फिर इक्वेशन से हमें शून्यक का मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का क्या था अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या था बहुपद बनाने का सूत्र था। यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस योगफल हमारा क्या दिया 8 दिया, तो यहाँ से 8x आ जाएगा, प्लस गुणनफल हमारा 12 दिया, यानी कि इक्वेशन हमारे पास ये मिल गई। ठीक, अब इसको 0 के बराबर रख देते हैं। अब इसका गुणनखंड कर लेते तो क्या आ जाएगा 12, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 और तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस का क्या आ जाएगा 12 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा, फिर माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर किसके होगा 0 के हो जाएगा। ठीक, ये 2 है, जेड में समझिएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और x माइनस 6 क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, बराबर किसके 0 के आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, यानी कि हमें इक्वेशन क्या मिली, हमारी इक्वेशन हमारी मिल गई यहाँ से, ये हमारा क्या है बहुपद है, और ये हमारा क्या है शून्य है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजेश ने गरीब बच्चों के स्कूल को कुछ धनराशि और पुस्तकें दान दी। धनराशि और पुस्तकों को बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यक अल्फा और बीटा के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अक्षिता ने भी राजेश से प्रेरित होकर कुछ धनराशि और पुस्तकें एक बहुपद के रूप में दान दी जिसके शून्यक 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्या है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। यानी कि जो राजेश ने इस बहुपद के रूप में पुस्तकों को दान दिया है, और जो अक्षिता ने दान दिया है उस बहुपद का हमें पता लगाना जिसके हमें शून्य क्या दिए हैं 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा दिए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो हमें सबसे पहले क्या इक्वेशन दी है उससे हम योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से दिया गया बहुपद क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 से, यहाँ से क्या आ जाएगा मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए माइनस का बी बाई फॉर्मूला होता है और ये माइनस वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5/2 हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल के आया 5/2। अब अल्फा इंटू बीटा का निकालो तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है c/a यानी कि 7/2 आ जाएगा। गुणनफल हमारे पास क्या आया 7/2
2। अब इधर लिखेंगे नए बहुपद के लिए। नए बहुपद के लिए शून्य क्या दिए हैं हमारे पास? के लिए शून्यक क्या दिए हैं हमारे पास? दिए 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और क्या दिया है? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये हमारे नए बहुपद के शून्य दिए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालने के लिए क्या लिखेंगे? योगफल बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारा योगफल आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्योंकि हमें बहुपद तो पता नहीं, जो फॉर्मूला लगा दें यहाँ से, इसीलिए इस शून्यों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस क्या आ जाएगा? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा। 2 अल्फा में 3 अल्फा जुड़ेगा, क्या आ जाएगा? 5 अल्फा। और 3 बीटा में क्या जुड़ेगा? 2 बीटा जुड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 5 बीटा आ जाएगा। 5 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा बचेगा हमारे पास। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या था? 5/2 था। यहाँ पे जो हम लोगों ने निकाला था वो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5/2। 5 का 5 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो गया? 25/2। यानी कि योगफल हमारा क्या निकल के आया? 25/2। अब इसी तरह गुणनफल को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? गुणनफल आ जाएगा। गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू क्या आ जाएगा? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ पे गुणा करेंगे इसका 2 अल्फा का 3 अल्फा से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस 2 अल्फा का इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। यहाँ से इस 3 बीटा का 3 अल्फा से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 अल्फा बीटा आ जाएगा। और अगर 3 का 2 बीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 बीटा इंटू 2 बीटा आ जाएगा हमारे पास 6 बीटा स्क्वायर। अब इसको देखिए कि 6 अल्फा स्क्वायर को यहाँ लिख लेते हैं और 6 बीटा स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं। प्लस क्या हो जाएगा? 9 और 4 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से अगर हम लोग 6 को कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, प्लस क्या बचेगा हमारे पास? 13 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा और बीटा के, अल्फा स्क्वायर बीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा की जगह लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें जिस चीज की नीड होगी हम वो रख देंगे। तो हमें अगर माइनस की नीड है तो हम माइनस का 2 ए बी रख देंगे, अगर प्लस की नीड है तो हम लोग प्लस का रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का रख रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या आ जाएगा? 13 अल्फा बीटा। ये आ गया। अब देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी पता है, तो रख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 60/2 है, तो 60/2 आ जाएगा। यहाँ से प्लस लगा देंगे 13 बड़े अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 7/2 है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का कितना बचेगा? 7 बचेगा, प्लस 13 7 91/2 हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे इधर तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से आ जाएगा 6 गुणे क्या आ जाएगा? देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 25 बचेगा, माइनस क्या हो जाएगा? 728 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस क्या हो जाएगा? 91/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6, अब देखिए 25 से माइनस 28 से प्लस का 25 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? 4, प्लस क्या आ जाएगा? 91/2 आ जाएगा। देखिए ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में 2 से कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 3 3 का 9/2 और यहाँ से आ जाएगा प्लस 91/2।
उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 और माइनस का 9 प्लस 91 आ जाएगा। अब देखिए 91 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 से 9 गया तो हमारा बचा 2 और यहाँ पे 8 बचा, यानी कि 82/2। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यानी कि गुणनफल हमें क्या मिल गया, गुणनफल हमें मिल गया 41। अब हम क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, बहुपद का फॉर्मूला था x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या था, अल्फा इंटू बीटा था। अब यहाँ से देखिए आप लोग ये वाला अल्फा बीटा मत रखिएगा, ये वाला, क्योंकि नए बहुपद के लिए हमने ये योगफल निकाला और ये गुणनफल निकाला है, इसीलिए नए बहुपद के लिए ये रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 25/2 आ गया अपॉन x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 41 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² माइनस का 25x प्लस का क्या आ गया 41, और जो ये अपॉन में 2 था, देखिए साथ जितनी भी इक्वेशन उसके बराबर में क्या 0 होता है, तो यहाँ से उधर चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन हमारे पास क्या आई, 2x² यहाँ से 82 हो जाएगा, 2x² माइनस 25x प्लस का 82, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।